हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम कवर करने वाले हैं 3 और 4 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्रुप का नाम है फ्रेंड्स लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है, नेवर गिव अप। कभी भी देखिए गिव अप ना करें। अगर आपने कोई भी अपनी लाइफ के लिए ड्रीम्स देखा है तो उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा दीजिए। उसके लिए कभी गिव अप ना करें। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आएंगी, लेकिन अगर आपने एक बार उन मुश्किलों का सामना कर लिया तो उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी। तो उसी खुशी के लिए, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कभी भी गिव अप ना करें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डेज़ की। तो देखिए 3 मार्च को मनाया जाता है नेशनल डिफेंस डे। तो नेशनल डिफेंस डे, राष्ट्रीय रक्षा दिवस जो है 3 मार्च को मनाते हैं। और जो डिफेंस एकेडमी है उसका मोटो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये फॉर्म हुई थी बाय कंबाइनिंग दी कैडेट्स ऑफ 3 सर्विसेज। जो हमारी 3 सेना हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके कैडेट्स को कंबाइन करने से बना था नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 7 दिसंबर 1954 को। और कहाँ पे है ये लोकेटेड, तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए, ये लोकेटेड है पुणे, महाराष्ट्र में। करंट में हमारे डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं जनरल अनिल चौहान। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। तो ये सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट डे है फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि 3 मार्च को ही मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं 3 मार्च को। इस दिन देखिए जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, यानी जो वन्य जीव संरक्षण है, उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस को रेज करना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। सबसे पहली बार इसे थाईलैंड के द्वारा प्रपोज किया गया था। कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और कब किया था इसे प्रपोज, 2013 में। अब देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसकी 2024 की थीम। थीम भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी थीम क्या रही, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स। तो कौन सा देश भारतीय फार्मा मानकों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। तो पहला देखिए स्पेनिश स्पीकिंग नेशन कौन सा बना है, आंसर इज निकारागुआ। सो निकारागुआ फर्स्ट कंट्री बनी है। अब इस कदम से दोनों देशों के बीच में जो मजबूत संबंध है, जो उनके बीच में देखिए संबंध हैं, उस वो क्या होंगे, और भी मजबूत होंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो हेल्थ केयर है, जो चिकित्सा है, वो भी देखिए काफ़ी अच्छी होगी। उसमें भी देखिए एक तरीके से आदान प्रदान होने की या उसको बढ़ावा देने की काफ़ी उम्मीद है कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जाएगा, रिसोर्सेज को लेके आया जाएगा। तो इस मूव से काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी दोनों कंट्रीज़ को हेल्थ केयर फील्ड में। अब बात करते हैं थोड़ा सा निकारागुआ के बारे में। तो ये लोकेटेड है देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की मनागुआ और करेंसी है यहाँ की कोर्डोबा। प्रेसिडेंट कौन है निकारागुआ के, डेनियल ओर्टेगा। अगला क्वेश्चन, एज अ फरवरी 2024 फूड रेगुलेटर फसाई हैज़ अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन टू हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस। तो देखिए अभी खाद्य नियामक जो फसाई है उसने कितनी रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है। तो कितने रेलवे स्टेशनों को दिया है इन्होंने, आंसर इज 150। 150 रेलवे स्टेशन जो हैं उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया गया है। और ये सर्टिफिकेट किसने दिया है, फसाई। फसाई का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई की बात करें तो स्थापना हुई इसकी 5 सितंबर 2008 को।
हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है सुधांश पंत, सीईओ का नाम है जी कमला वी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 day लॉन्ग तवी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। 4 दिन का जो तवी उत्सव है ये किस शहर में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये फेस्टिवल मनाया गया है कहाँ पे, जम्मू में। तो जम्मू रीजन में जो है ये फेस्टिवल शुरू हुआ है। इस फेस्टिवल में फोकस किया गया है द प्रमोशन ऑफ जम्मूज रिच डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चरल हेरिटेज। जम्मू की जो समृद्ध जो वहाँ की कला है, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, उसको बढ़ावा देने पे फोकस किया गया है इस 4 दिन के महोत्सव में, जिसका नाम है तभी फेस्टिवल। इसमें सेमिनार्स हुए थे, वर्कशॉप लगी थी, टॉक परफॉर्मेंस हुए थे फोक म्यूज़िक की, स्ट्रीट थिएटर, क्लासिकल फोक डांस, म्यूज़िक, मेला, ये सभी चीज़ें जो है इस फेस्टिवल में हुई थी और 4 दिन चला था ये फेस्टिवल। बात करें कुछ और, देखिए अभी रिसेंट फेस्टिवल्स के बारे में। सो अभी इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो ये फेस्टिवल हुआ था चंडीगढ़ में। दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया अगरतला त्रिपुरा में। एथनिक ममानी फेस्टिवल मनाया गया लद्दाख में। गोल मेला फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर में। कला उत्सव इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। गंगा सागर मेला ये कहाँ पे लगा, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2024 विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द पोषण उत्सव। अभी देखिए मार्च में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव का जो है आयोजन किया है। पोषण उत्सव का आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। मिनिस्ट्री ने देखिए कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया है, तो मिनिस्ट्री जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने पोषण उत्सव जो है इसे ऑर्गेनाइज किया है द ओबरॉय में। इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था, एक गुड न्यूट्रिशन बिहेवियर को प्रमोट करना, यानी अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना था और हाईलाइट करना इंडियाज़ ऑनगोइंग एफर्ट्स टू कॉम्बैट मेल न्यूट्रिशन। तो इंडिया जो एफर्ट्स अपने दे रहा है कुपोषण से निपटने के लिए, भारत के जो भी देखिए प्रयास चल रहे हैं उन सभी प्रयास पे भी हाईलाइट किया गया है इस इवेंट में। अब मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करा देती हूँ मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड। तो देखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया था ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन को, और इस सिस्टम एप्लीकेशन का नाम क्या था, ग्राम मानचित्र। इसके अलावा फ्रेंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो इन्होंने अभी होस्ट किया था जल इतिहास उत्सव को, और ये उत्सव हुआ था कहाँ पे, नई दिल्ली में। नेक्स्ट याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 को। नेक्स्ट फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें तो इन्होंने एक स्कीम को शुरू किया था और स्कीम का नाम किया था नया सवेरा स्कीम। तो ये न्यूज़ याद रखेंगे मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द वन टाइम स्कीम इन ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ द स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में वन टाइम स्कीम शुरू की, शॉर्ट में कहा है इसे OTS। तो वन टाइम स्कीम शुरू करी है किसने, तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना की बात करें तो स्टेबलाइजमेंट हुई 2 जून 2014 को। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मल्लू भट्टी विक्रमर्का। गवर्नर हैं तमिलसई सौंदरराजन। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर हैं गड्डम प्रसाद कुमार। अब बात करें तेलंगाना से और कुछ करंट अफेयर्स की, तो तेलंगाना सरकार ने अभी महालक्ष्मी स्कीम को शुरू किया था। इसके अलावा तेलंगाना का जो पहला देखिए इंश्योर्ड विलेज बना, विलेज का नाम क्या है, मुखरा विलेज। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कूल रूफ पॉलिसी को, ताकि जो गर्मी है उसको निजात दिलाया जा सके। एक नया हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ था जिसका नाम है आरोग्य महिला प्रोग्राम।
इसे महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंडिया का जो पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है ये कहाँ पे शुरू हुई? तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट्स की वर्थ कितनी है? 35,700 करोड़ रुपीस की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अभी किस राज्य में किया है? तो ये किया है मोदी जी ने कहाँ पे? झारखंड स्टेट में। ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिए शुरू किए गए हैं झारखंड में, ये रिलेटेड है फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक से संबंधित है, रेल, बिजली, कोल सेक्टर, इन सभी से संबंधित हैं ये सभी प्रोजेक्ट। झारखंड की कैपिटल रांची है, सीएम है यहाँ के चंपई सोरेन, गवर्नर है यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को अनवील किया। इसके अलावा नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 को इनॉग्रेट किया। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी मोदी जी ने। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज और इसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही देखिए इनॉग्रेट किया और डेडिकेटेड टू द नेशन 2 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस इन तेलंगाना एंड 5 इन आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना में 2 देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट और आंध्र प्रदेश में 5 जो इंस्टीट्यूट हैं ये भी इनॉग्रेट किए थे मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट है वी शोराट्स सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज़ दिस? तो ये क्या था जो अभी न्यूज़ में रहा था? देखिए इसको शॉर्ट में कहा गया है VSHORADS। और ये क्या था? तो ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो यही देखिए इसका पूरा नाम भी है, इसका पूरा नाम भी याद रखना। वी से हो गया वेरी, SHOR शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये है इसका पूरा नाम। और इसका अभी हाल ही में देखिए याद रखेंगे DRDO ने जो है सक्सेसफुली परीक्षण किया। कहाँ पे किया? तो इसका परीक्षण किया गया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर। तो चांदीपुर में जो है इसका परीक्षण किया गया। DRDO की बात करें, DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फॉर्मेशन हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन का नाम है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टेबलाइज अ स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो हैं उन्होंने ये जो स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर है इसके स्थापना को अप्रूवल दिया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। ये जो सेंटर है ये क्या काम करेगा? तो ये राज्य के लिए जितनी भी देखिए हाइड्रोमीट्रोलॉजिकल डेटा है यानी जो भी जल मौसम संबंधी डेटा है उसका ये एक भंडार है, वो डेटा प्रोवाइड करेगा ये सेंटर, जो कि कहाँ पे बनेगा? उड़ीसा राज्य में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे उड़ीसा की। तो देखिए उड़ीसा की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के रघुवर दास। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की हैं 10, असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 147। मेजर लेक है यहाँ की चिल्का लेक जो कि है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया और इसे लेगून लेक के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको उड़ीसा से रिवाइज करा देती हूँ कुछ न्यूज़ करंट अफेयर्स की। उड़ीसा देखिए वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी को जो है वो शुरू करेगा। इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू की थी स्वयं स्कीम। नेक्स्ट, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक और स्कीम शुरू करी थी अम्मा बैंक स्कीम। यहाँ पे राजा नाम से एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो कि मनाया गया था। इसके अलावा मिशन शक्ति स्कूटर योजना
ये भी शुरू किसने करी थी? उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा स्टेट ने ही अम्मा पोखरी योजना को भी शुरू किया। अगला क्वेश्चन, विच बैंक कोलैबोरेट्स विद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर लाइव स्टॉक वेलफेयर प्रोग्राम? तो पशुधन कल्याण कार्यक्रम के लिए कौन सा बैंक उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में सहयोग करता है? तो कौन से बैंक की बात हो रही है यहाँ पे? सही आंसर है इंडसलैंड बैंक। तो अब इंडसलैंड बैंक ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेट किया ताकि जो भी पशुधन कल्याण कार्यक्रम है उन सभी में सहयोग के लिए ही इस कोलैबोरेशन को किया गया है। इस एसोसिएशन के माध्यम से मुजफ्फरनगर में जो भी देखिए न्यूली एस्टेब्लाइज्ड काऊ सेंचुरी है, जो भी गाय अभ्यारण्य है, उसके तहत एक डोर स्टेप टेलीमेडिसिन और मोबाइल वेटनरी सर्विसेज की जो है वो सहायता प्रदान की जाएगी। इंडस बैंक की बात करें तो स्थापना इसकी हुई अप्रैल 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एमडी सीईओ है सुमन कटपालिया और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुवेंटस मिडफील्डर पॉल पोगबा has been banned for 4 years for doping. He is from which country? तो ये जुवेंटिस के मिडफील्डर हैं पॉल पोगबा। अभी डोपिंग के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध इन पे लगा दिया गया है। किस देश से हैं ये? तो कंट्री कौन सी है इनकी? फ्रांस। फ्रांस के जो है ये मिडफील्डर हैं पॉल पोगबा। 4 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात कर लेती हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? सही आंसर है हरिसेन। बात यहाँ पे करें देखिए बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट जो है ये कोर्ट पोएट किसके थे? हर्षवर्धन के। चंद्रबरदाई जो है ये कोर्ट पोएट किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। और भवाभूति ये किसके थे कोर्ट पोएट? तो कन्नौज के किंग यशोवर्मन के थे ये कोर्ट पोएट यानी दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदा डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशियंट वैदिक एज कल्चर? सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति की जानकारी किस वेद में मिलती है? तो सबसे प्राचीन जानकारी जो मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है। और ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वेद है चारों वेदों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आंसर इज ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक यार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सो जो डॉक यार्ड है ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर पाया गया था? तो ये पाया गया था कौन से स्थल पर? लोथल पर। तो लोथल में डॉक यार्ड जो है ये पाया गया था। नेक्स्ट है, वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास? किस वैशाली जो है वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली जो है ये राजधानी किसकी थी? वज्जी की। कोसला की बात करें तो कोसला की जो राजधानी थी वो क्या थी? श्रावस्ती। काशी की बात करें तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। और मगध की बात करें तो मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो ये बाकी भी याद रखें। और वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। तो यहाँ हमारे देखिए क्वेश्चंस तो हो गए हैं समाप्त, लेकिन अभी हम बात करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस की। तो सैटरडे वाले क्वेश्चंस को देखिए चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है देखिए, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या रही? इंडिया की रैंक इसमें रही 42। और बात करें टॉप किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने। और ये था इसका 12th एडिशन। नेक्स्ट देखिए, नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किसने किया था? नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मुलरोनी
इनका भी निधन हुआ 84 वर्ष की आयु में। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस देश के प्रधानमंत्री थे ये, कनाडा देश की। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट में यानी देश का जो पहला सेमीकंडक्टर फैब है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुजरात राज्य में। मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की फॉर डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, तो इसके लिए मारुति सुजुकी ने पार्टनरशिप की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके अध्यक्ष कौन बनी है, रेणु सूद कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय कानवाल जो है किस बैंक के, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं, तो किसके बने हैं ये, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं, आंसर इज दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव एन ऑनरी नाइटहुड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स किंग्स चार्ल्स थर्ड, आंसर इज सुनील भारती मित्तल। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। बात करते हैं अब टेस्ट के क्वेश्चंस की। तो देखिए 2 क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे, उनके आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है देखिए, अजाली असोमानी ये किस देश के प्रेसिडेंट के लिए दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है अहमद अवध बिन मुबारक ये किस कंट्री के बने हैं न्यूली प्राइम मिनिस्टर। तो ये हैं आज के हमारे 2 क्वेश्चंस जिनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।